गुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे, आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान, निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन नाम निर्लय कल अनुव्यय सोन दुनाम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल उजल बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीब जो सुमर सदोई गणना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लोला परम शक्ति संगीत मृद सिद्धि दाता सोई अवगत गुण सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीश ईश्वर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख ओ जय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अदारा जावे उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा कट है यम की फांसी सत साहिब। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार वही स्वरूप गरीबदास जी महाराज की एक असीम कृपा से ये 5 दिवसीय विशाल सत्संग का दूसरा दिन है। जैसा कि कल आप सुन रहे थे कि और बात तेरा काम नहीं आवे संता सरने लाग रे और के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग न जाग रे। सत्संग में आने से पता चलता है कि परमात्मा ने ये मानव शरीर इस प्राणी को किस लिए दिया था। ये जानकारी संत ही दिया करते हैं, अन्य सामाजिक व्यक्ति इस बात का ज्ञान नहीं रखते। और जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारे ऊपर उस ईश्वरीय कृपा की एक रजा होती है कि हमारे मन में ये बात रह रह कर जचती है कि हमने परमात्मा का भजन अवश्य करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा ने जो ये मानव शरीर दिया है इसमें भगवान का भजन अवश्य करना था, लेकिन उस बात का हमें ज्ञान नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। बचपन से ही माता पिता से सीखा, अपने पेट भरण की विधि जो वो कर रहे थे वही हमने ट्रेनिंग ले ली और उसी के आधार पर हम डट कर लाग गए। यदि उनको ये जानकारी और होती साथ में कि भाई यू काम तो हमने करना ही करना है जो पेट भरने वाला है, इस बिना तो काम चला को नहीं। लेकिन इसके साथ साथ एक कार्य और है, आवश्यक है, वो है भगवान के नाम का, परमात्मा का ध्यान करना। लेकिन उसको हम नहीं कर पा रहे, यही कारण है कि हम सत्संग की कमी रहती है। सत्संग में बताया जाता है ग्रीब पानी की जल बूंद से साज बनाया जीवी, अंदर बहुत अंदेश था बार बिसर गया पीवी। परमात्मा ने ये कितना बढ़िया शरीर बनाया, एक पानी की बूंद थे, एक जादूगर की तरिया, और कितना सुंदर बनाकर शरीर आपको दे दिया। अब उस भगवान को याद नहीं करता तो परमात्मा तेरे से घना नाराज हो गया, और उसकी नाराजगी का आपको कितना दुष्परिणाम मिलेगा। जैसा कि कल आप सुने थे कि फिर पीछे तू पशुआ कीजे और दीजे बैल बना, 4 पैर जंगल में डोले, तेरा तो ना उधर भरे।
कि 4 पैर जंगल में डोला है, तेरा तो ना उधर भरा है। ये आपको अच्छा, तेरा तो ना उधर भरा है। ग्रीब उर्दमुखी जद रहे थे और तल सिर ऊपर पांव, रखन हारे राखिया भाई जठ रखना की लाओ। जब तू माँ के गर्भ में था, नीचे न तेरे सिर था और ऊपर न पैर थे। अब किसी व्यक्ति को 1 घंटे ऊपर न पैर करके और बोरी में बांध के लटका दे, अब देखो फिर उसकी तड़फ, बोरी न पाट दे मार लाता और 9 महीने काटे हम 9 संकट के में, पर ये भी याद ना आते हुए। क्यों नहीं आते कि हम जानते कोई ना उन दुखों को, और उनको फिर संत याद दिलाते हैं कि ये संकट आपने बहुत भयानक होगा और इतना कष्ट पाएगा। एक माँ के पेट में थोड़ा सा स्थान होता है, जैसे गुब्बारा हो से, गुब्बारा पहले ऐसे चिपका हुआ रहता है, जितनी हवा भरती रहती है उतना उकसता रहता है। बस इसी प्रकार जितना हमारा शरीर बढ़ता गया, माँ का गर्भ जो है उतना ही बढ़ता चला गया, लेकिन रहा दबाव के अंदर और उसमें पैर ऊपर ने, सिर नीचे ने, और वो भी पैर मुड़े हुए, सीधे भी कोना। उस समय तो परमात्मा ने जिस विधि से याद करा था, जिस कसक के साथ, ईब ना बनता। अब क्यों नहीं करता उसको, वो दुख भूल गए। अब किसी को थोड़ा सा संकट आ जाए, शारीरिक कष्ट हो जाए, बीमारी हो जाए, और बीमारी हो जाने से उसको कहेंगे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, और डॉक्टर के पास जाएंगे और यहाँ के लोकल डॉक्टर कह दे कि भाई इसको वहां ले जाओ दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अति शीघ्र। वो मरीज पूछता है जी क्या कारण है, कोई खतरनाक बीमारी है क्या? डॉक्टर कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आपने वहां चेकअप कराना पड़ेगा। लेकिन वो जान जाता है कि बात तो बिगड़ेगी। जब डॉक्टर ने ऑल इंडिया की तरफ लिख दिया, रेफर कर दिया, उस समय देखा उस भाई की, उस व्यक्ति का किस प्रकार मन की वृत्ति होती है, किस प्रकार परमात्मा याद आता है, किस प्रकार वो सोचा है कि अब क्या बनेगी मेरे संग में, ये परमात्मा रक्षा करियो, ये भगवान तेरे बिना मेरा कोई को ना। अब तो भगवान बिना कोई को नहीं, और पहला सारी कुबद कमाई, और फिर चलो वहां भगवान कृपा करे, वो ठीक ठाक होकर के आ जाता है प्राणी। उसके बाद क्या होता है, जब वो ठीक ठाक होकर आ जाता है तो उसमें अब घर आते फिर भूल जाता है भगवान को। फिर वो ठेके ढूंढे, कहाँ है वो दारू वाला ठेका, वो याद करे, और ताश खेलन लग जाएगा। अगर कोई सत्संग की कह दे, सत्संग में कौन आवे, क्यों? अब भूल गया उस दुख ने जो मेडिकल में उसको जाने से पहले और मेडिकल के दौरान उसको याद रहा था। अब उसका सपना में भी याद ना आती कि मैं फिर भी बीमार हो सकता हूँ। एक संकट टल जाए, सोचा बस इब को ना हो, अब क्यों नहीं हो बीमार है भाई, पहले क्यों होया था? क्या पहले आपने सोच रखा था तो बीमार होगा? एक बीमारी कटकी क्या और को ना लग सकती? इतनी मुद्दी पर पत्थर हमारी पर डाल रखे इस देव काल देव ने कि ये जीव संकट आता है तो भगवान ढूंढे, और सुख होते ही कुबद नटो है। इसलिए संत याद दिवावे हैं, ये 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़ा बिरानी आगरे, ये 2 दिन का जीवन है, इसमें परमात्मा को याद जरूर रखना चाहिए। ग्रीव उर्दमुखी जद रहे था, तल सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठ रगनी की लावे। अब ये विचार करो उस परमात्मा की कितनी महिमा गाते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी। कहते हैं जब तू मां के गर्भ में था उस समय
परमात्मा ने तेरे शरीर को, ये शरीर कैसा था हमारा उस समय, कैसा था उस समय हमारा। आपने चिड़िया का चीकला देखा हो, अंडे में तो तुरंत निकलते ही बच्चा, ऐसा अपना शरीर था। और वो कितना नाजुक होता है, ये हिसाब ला के देखो आप, वो कितना नाजुक होता है। और उसको पेट में, मां के गर्भ में वो था उस स्थिति में। जब मां खाती है, मीठा खावे, खट्टा खावे और नमक मिर्च का भोजन खावे, उसमें उसके शरीर में खून के माध्यम से जाकर के वह नमक और मिर्च वाला भोजन की जो अंश होता है, वो उस नाजुक शरीर का ऊपर ऐसे डंक लगाता है जैसे बिच्छू लड़ा करे, जिस प्रकार बिच्छू लड़ जाते हैं। और फिर वो बच्चा अंदर मचलता है, लोचे है चारों तरफ ने, वो बच्चा फिर लोचा है तो वो ऐसे घूमता है, ऐसे घूमता है। अब नहीं घूमे तो मां मर जाए उसकी, ऐसी व्यवस्था काल ने कर रखी है। अगर बच्चा घूमे नहीं तो वो मां मर जावे, और घूमे कोई शौक में नहीं, क्योंकि उसके ऑटोमेटिक सिस्टम इस देव ने कर रखी भगवान ने कि उसको ऐसे डंक लगते हैं और वो फिर तड़फा बेचारा भीतर। और फिर भगवान ने याद करा कि वहां ना मां का बेरा उसने, ना उसको भाई का ज्ञान, ना वहां पिता है ना पुत्र है। उस समय केवल ईश्वर दिखाई देता है उसको, और फिर उस परम पिता को रो रो कर याद करता है, हाथ जोड़ के अंदर ही अंदर कसक के साथ, बोल नहीं सकता, रोता है, कहता है परमात्मा ए बंदी छोड़, है दीनदयाल मेरी बंद छुड़वाइयो, मेरा पाप काटियो, मुझे बाहर निकालो मालिक, आपको सदा याद करूंगा। और जब ये बाहर आ जाता है फिर परमात्मा की आवश्यकता कोई ना। और वहां पर क्या होता है कि उस ईश्वर ने आपके वहां शरीर की रक्षा के लिए कितनी व्यवस्था बढ़िया कर रखी है। जब हम भोजन खाते हैं, भोजन जब हम खाते हैं, इसको जब पकाते हैं, खाने से पहले आग जलाई जाती है और आध घंटे तक, 1 घंटे तक उसकी सब्जी को पकाया जाता है, रोटी पकाई जाती है और फिर हम खाते हैं। और उसके बाद इस शरीर जाकर के अंदर उस भोजन को फिर गर्म करता है, इतना गर्म करता है उससे भी 100 गुना ज्यादा जो आपने बाहर पकाया था। अंदर शरीर में एक ऐसी सिस्टम है, उसको जठराग्नि कहते हैं। उसको जब पकाता है तो इतना गर्म कर देती है वह जठराग्नि की, जठराग्नि बोलते हैं, जो पाचन क्रिया की एक आग होती है, गर्मी होती है, ऐसी होती जैसे 1000 सूरज की किरणा की समान इतनी गर्मी होती है अंदर। और उसके साथ ही हमारा शरीर होता है वो नाजुक सा। अब परमात्मा ने इतना एयर कंडीशन बना दिया इस शरीर को अंदर से, उस मां के गर्भ के साथ ही ऊपर पेट होता है और उसके बीच में कितना बढ़िया पर्दा करके, और कहते उस मालिक ने वहां भी तेरे शरीर की रक्षा कर दी। अब बाहर तू आया है भगवान भूल के, क्यों? वहां ईश्वर को याद करता था और तुझे कुछ याद नहीं था, इसलिए उस मालिक ने तेरे शरीर की वहां रक्षा की, नहीं तो तुझे वहीं खत्म कर देती अगर तू परमात्मा की उस समय कसकना याद करता था। अब भी अगर तू ईश्वर को याद करेगा, उस परमात्मा की फिर इसी प्रकार कसक लगाएगा तो तेरी न्यू रक्षा करेगा। जैसे मीरा की और प्रहलाद की और भी बहुत से प्रमाण हैं कि परमात्मा के ऊपर जिसका आसरा हो गया तो उनकी न्यू रक्षा भगवान फिर करेगा। इसलिए उस ईश्वर ने तू फिर इसी प्रकार याद करना शुरू कर दे जैसे मां के गर्भ में संकट में कर रहा था। ये याद होगा जब जब आप सत्संग सुनोगे, सत्संग में आओगे। ग्रीब उर्दमुखी जब रह था तल सिर ऊपर पावे, रखन हारे राखिया जठरग्नि की लावे। ग्रीब अस्थि चामरग रोम सब किसने कीन्या गोद, उधर बीच पोषण किया बिन जननी के दूध। कितनी बंदी छोर ने एक मार्मिक बात बताई है। अस्त कहते हैं हड्डियों को, चाम ऊपर की चमड़ी,
रग यानी नसे, रोम ये रोमकूप, और किसने की ना गूद, गूद कहते हैं मांस को, और उधर बीच पोषण किया भाई व्यंजननी के दूध। अब देखो वहां पर भी तेरे पालन पोषण का प्रबंध ईश्वर ने किया। एक ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगा दी, ऐसी नाल लगाई परमात्मा ने कि मां के शरीर से जोड़ दिया, और उसी से आपका वो पालन पोषण शुरू हो गया। और जब तुम बाहर आया, बाहर आते ही मां के सतन में और दूध बेच दिया। जब आपने देखा हो भैंस या गऊ ब्याह है, बच्चा देती है, उससे पहले उस थन में एक टोपा दूध नहीं था, और जो ही बच्चा बाहर आया और बाल्टी ठोक देती है। जो उस ईश्वर की कृपा, वो परमात्मा ने हमारा पहले प्रबंध कर रखा है। आज किसी को जो भी बहन भाई को उपलब्धि प्राप्त है, कोई सुखी है तो भी अपने पिछले संस्कार थे, और दुखी है तो भी अपने संस्कार थे। हम तो सियाने सियाने गणे बने हुए हैं, बाकी अपना पल्ला कुछ भी कोई ना। कोई ने सोचा मैं कर रहा हूँ, इब टांग टूट जा, बता करके देखा 6 महीना मतलब मेडिकल मत आवे, खाट पर पड़ा पड़ा दूसरे का आश्रित हो जा। क्या कर सकते हो आप लोग? ये जो अहंकार, अभिमान, अज्ञानता के साथ साथ हम यह गलती और कर रहे हैं। यह गलती हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम नादान गणे हैं, हमने बेरा को न बाता का। इसलिए बंदी छोड़ भगवान कहते हैं कि गरीब अस्थि चाम रग रोम सब, और किसने की ना गूद, उधर बीच पोषण किया भाई बिन जननी के दूध, बिना माँ के दूध का तेरा वहां पर पालन पोषण भी ईश्वर ने ही किया। इसी प्रकार यदि तू आज भी परमात्मा ने उसी विधिवत याद करना शुरू कर देगा, तो वो दूर आज भी कोई ना, आज भी तेरा न्याय प्रबंध कर देगा। अब जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, परमात्मा की शरण में आने के बाद भक्त मुरारी के परिवार में जो सुख हुआ, इनसे पूछो। थारे गांव यहाँ इसी गांव का है, ताजपुर के। और जब तक परमात्मा का आसरा नहीं था, इतने संकट थे, बीमारी के ऊपर पैसा पानी की तरह बहाना पड़ रहा था। अब वो झंझट मिटा, मन में शांति होगी, भगवान का भजन शुरू हो गया। अब उस ईश्वर की कृपा से हो गया वो काम। और जब मान ले बेचारा कहीं कमावे भी था 2 रुपये आदरी अपनी नौकरी पे, और वो बरकत नहीं हो रही थी, वो डॉक्टरों का या किसी सियाणा का या किसी संता के चक्कर में। और ये काम तो हमारे बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब का फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका तो कोई कीमत भी नहीं है, इसका तो कोई हमारा उद्देश्य भी नहीं है कि ये सुख आपके हम ये मंत्र देवे ना, और ना ही हम ये आपको न्यू कहते हैं कि थारा न्यू सुख हो जाएगा। हम ये कहते हैं तुम्हारा जन्म मरण मिट जाएगा। जन्म मरण नहीं होगा आपका, और होगा मनुष्य शरीर ही प्राप्त होगा। इस मंत्र का असली काम तो ये है। लेकिन ये कार्य तो ये मुफ्त में करस है, क्योंकि इनके किए बिना यो दल डटे कोई ना। ये मन नहीं माने जीव का, और ना भक्ति में रुचि बने। सिर में दर्द हो रहा हो, किसी तो बोलन न जी ना करे, और एक गोली ले ले, सिर दर्द ठीक हो जा, प्यार तो बतलावे। इसी प्रकार भगवान जब तक संकट में प्राणी है, भगवान याद विशेष संकट में नहीं आता। आता है तो वह सिर्फ दुख के कारण थोड़ी बहुत देर, विशेष कसक नहीं बनती। और जब वो संकट टल जाता है, फिर दिन में भगवान 100 याद आवश्य है, परमात्मा ये बंदी छोड़ है, आपने बड़ी दया करी और बड़ी कृपा हुई आपकी। फिर आरती ने भी मन करे, 2 पैसे धर्म पर लाने ने भी रुचि बने, और संकट शरीर में बना रहे तो ठीक है, वह बात नहीं बनती। तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले तो मैं तेरे मन को सेट करूंगा। कबीर साहब कहते हैं जिसको जो भी मानसिक परेशानी हो, शारीरिक कष्ट हो, या कोई अभाव है, किसी को संतान नहीं है, तो संतान नहीं है तो वो नो सोचा बस ठीक है भगवान मैंने मेरा बालक होने चाहिए, ये परमात्मा और सारी बात ठीक से, पर मेरा संतान होनी चाहिए।
अब संतान हो जाए तो उसका पेटा भरना था, कति भगवान ने नहीं माने, चाहे कितने गीत गायला उसका। तो बंदी छोड़ कहते हैं पहले हम ईसा काटे न काटो और फिर रुचि बना उसकी, देख क्यों कर भगवान बजाए। परमात्मा वही होता है जो अंधे न आंख दे और बांध न पुत्र दे, और अंधे नाक दे और बांध न पुत्र दे, उसको भगवान कहते हैं। कोडिन काया दे, निर्धन न माया दे। अब मैं आपको एक ऐसा प्रमाण बताऊं कि बांझ को पुत्र गरीबदास कबीर साहब भगवान ने दिया, और गांव करसोड़ा में, ये फोटो दिखाऊंगा, उनके नाम भी बताऊंगा। अरे जानने कई समस्या है कि सब नो कहें सारे संत एक सी बात बताओ, संत सारे बराबर होते हैं। भाई संत संत में घना फर्क हो से, गौ गौ में फर्क हो से, और भाई संत संत में भी फर्क होता है। एक गौ तो दूध ना दे लात ठोक दोनों, गौ तो वह भी से, और गौवा भी है जो ब्यावन दनावे, और गौवा भी है जो 10 किलो दूध दोनों टाइम दे दे। तो एक गौ एक सी क्यों करोगी, नाम तो गौ बराबर है लेकिन कर्म उसकी गुणों में घना फर्क हो गया। इसी प्रकार एक तो संत सारे काटे काटे, एक बात बात बनावे, मीठी बात सुना दे, दुखनियों के नो बने रहे। वो मीठी बात का एक दिन काम करेंगी, सांझ तक ना काम करे, वह उल्टा जानते वो दुखनियों का नुदरिया पावे। और यू काटे काटे जानते पहले उस संकट ने कराबंदी छोड़िए, संकट मोचन है ये कबीर भगवान से। ये लड़की, ये बे बहन देखो, इसका नाम है संतोष, पत्नी श्री कृष्ण सन्नोफ प्रीता, गांव करसोड़ा। इस बेबे की उम्र देखो कितनी सा है, या 40 तो ऊपर उम्र है इसकी, या शकल देखो इसकी। और ये लड़का देखो गोदी में इसका, ये कबीर भगवान ने बांझ को पुत्र दे रखा है। 18 साल इसकी शादी न हो गए थे, 18 साल शादी को हो गए थे। आदमी तीसरे चौथा साल पांव पीटन लाग जाए अपने संतान प्राप्ति के लिए। कोई ने सोचा कि 18 साल काट दिए ने। और इसका पति कृष्ण जो है पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में। कोई नो सोचे कि भाई ना दिखाई होगी घर में, नादान आदमी होंगे, गांव वाले थे, न्यूज है भाई शाने सुना के चक्कर में पड़े। डॉक्टरों की डॉक्टरी इलाज और सारे शाने और बोले सारे दिखा लिए, डॉक्टर संत भी। इन नाम भी कितौर ले रखा था, इब नाम का पंथ का नाम लूंगा तो तिरड़की उठेगी, वो नहीं बताता मैं कितने ले रखा था। इसी प्रकार महाराज कहते हैं ये संतों के लैंडे हो गया आजकल, और दुख संकट जीव का मिटता कोई ना। ये आ गया भैया पूरा, इसको इंडार्ज करके लेना है, बड़ा करके ले लिया ना। इसकी आपको कहानी सुनाता हूं। हम करसोला गांव में भक्त राजपाल के यहाँ पे पाठ कर रहे थे, इनके पड़ोस में। तो जो राजपाल भगत जी है उसकी पत्नी है, उसका नाम है कृष्णा। वो भी दिखाता हूं आपको। उस कृष्णा की क्या हालत थी। ये कृष्णा कम से कम 8-9 वर्ष से इतनी दुखी थी, यदि अपने मुंह तो बताओ ना वो कहानी तो जब ज्यादा अच्छी लगे। इसका पति राजपाल ने बताओ था जी वही तो समय हमारा खाना खाने का शाम के समय, और वो इस समय इसके तकलीफ होने का। हमारी तो रोटी बनी बनाई थाली में गली गलाई आप बनाया करते हम, छोटे छोटे बालक नो की नो रह जाती, इस भूखे सो जाया करते 2 घंटे तो इसका तमाशा होया करता। इतनी बुरी तरह रोया करती, नो बहुत बुरा हाल था, किलकी मार मार के बहुत बुरी तरह। सारा दिखा ली थी, शैण्या का भी नाम भी कितने ले रहे थे ये। और पूजा धोखा अपनी सही जो पुरानी लाग से वो तो सारी करा करते। कोई माता धोकना, गांव में एक सेवागर महात्मा की समाधि हुआ पूजनी। ये देखो ये कृष्णा पत्नी श्री राजपाल
सन ऑफ मोदी राम गांव करसोला, इनके घर पर पाठ था। आ गया। जब इनका संकट मिट गया तो इसने इस अपनी पड़ोसन संतोष को भी बताया कि बहन तो नाम ले ले मारे बंदी छोड़ का, कबीर भगवान का, और गुरुजी नाम देंगे और तेरे दुख दूर हो जाएगा। शायद तेरी सुन ले भगवान कबीर साहब, पर सुनेगा जब तू सच्ची लो लावेगी, जय नकलीपन मरेगी वे यू कोई ना सुने। इसका एक नियम है भाई, या तो मन में पूज ले या फिर सारी माता मुता धोक ले तेरी, वाह तेरी मौज। फिर मेरा नाम लिए पचतन 36 पंगे और कति नहीं करने। अब हम क्यों पूजे उन दूसरी पूजाओं को, क्यों करते हैं कि भगवान हमारा सुख दे, परमात्मा हमारे संकटान टाले जो हमारे ऊपर आने थे, और उनसे वो टल नहीं रहे, उनके लिए हम जाते हैं फिर कितना और समाधान के लिए। और वो समाधान फिर उनसे होना चाहिए था जिसकी तुम परंपरागत पूजा करते आ रहे हो। कोई आठम न पूजे माता धो के श्राद्ध निकाले, और कोई छठ न पूजे, कोई हरिदास न पूजे, और कोई शेरा वाली न पूजे, तो उनके भी संकट वहां नहीं निमटते। उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोई स्याना की या कोई बुज्जा वालों का आसरा लेते फिर से। तो महाराज कहते हैं एक का साथ दें सब सद है, और सब साथ दें सब जा, माड़ी सींचे मूल को तो फल फुलाएगा। जड़ में पानी गेट डाल के देखो तो ये जड़ है कबीर भगवान, पूर्ण परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि 18 साल हो गए थे शादी ने। इन्होंने 21 दिसंबर 1996 में नाम लिया। 21 दिसंबर 1996 में इस लड़की ने, संतोष ने। और नाम लेने से पहले हमने इसको कहा कि जो भी पूजा तू करती है आज के बाद नहीं करेगी, ना तने माता धोकना, ना आठम बनानी, ना कनागत काटने। इस बहन को हमने बताया, यानी बोली जी जैसे आप कहोगे मैं ऐसे करूंगी। क्यों? अब संकट में आ गई थी। अगर वैसे स्वभाव किसने कहा ना कि श्राद्ध मत काटो, और ये कुछ ना जरा माता धोकड़ में और कुछ नहीं रखा, ये उपवास आदि आप करते फिरते हो, ये आपको लाभ नहीं देंगे, हानि वैसे कर दे। पितर पूजे, फलाना पूजे, व्रत राखे। तो अब यह न बोले जी जैसे आप कहोगे मैं नहीं करूंगी। सपने में भी याद नहीं करेगी जब सुनेगा तेरी बेबे, और ना सुने फिर हमने बताना। इसने जी वो अपना पक्की गांठ मार ली पल्ले, और इसके घर वाले यानी इसका पति और सास और ससुर कहने लगे थे कि हम तो लड़के की दूसरी शादी करेंगे। अब वो भी बेचारी भगवान आत्मा थे, उन्होंने भी इतना समय देखा, 18 साल थोड़े ना होते। आखिर में उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई हम दूसरी शादी करेंगे, संतान बिना काम चल रहा कोई नहीं, और शादी तो संतान के लिए की जाती है। मतलब इस लड़की के पति ने, संतोष के पति ने और इसके सास ससुर ने ये फैसला कर लिया कि हम एक दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की, यानी कृष्ण की। ये कृष्ण की पत्नी है। अब इसने समस्या और बढ़ गई कि परमात्मा अब कौन बनेगी, क्योंकि दूसरी पत्नी घर पे आए पाछे ये कुदरती बात होती है, वो महसूस करती है पूर्व जो पत्नी होती है, चलो चाहे वो अच्छे घर की भी आ जा, ना भी दुखी करे, ना भी कोई गलत बोला, पर मन में शंका पैदा हो जाती है। ये क्या करती है कि 2 महीने के बाद, 3 महीने जब नाम लेने के 3 महीने के बाद जब रोज चर्चा शुरू होगी, ये अपने मायके चली गई, अपने पियर में, क्योंकि रोजाना के ये ताने से अब नहीं सुने जा रहे थे। रोए, अपने फोटो वहीं ले गई अपने मायके के, वही जोत लावे, और रोजाना 2 नियम हमने बताया था, नाम जाप करे, आरती करे। लोग मारा करके दिखा देना जब मानो बहनों, तो उस परमात्मा की कृपा है। वो किन परिस्थितियों में मौज बख्शे, 100 बार रोए इसके चरणा में, और विशेष प्रार्थना करे, और फिर ये सुने भाई। लेकिन हम इस स्थिति में नहीं आते कि वो मालिक हमारी सुने। हम तो अंडी पाक का कहें, अंडी पाक का हम कोई किसी पर कोई रात वस्तु मांगने चले जावा, किसी पर टीवी लेने चले जावा, भाई टीवी दी हमने अपनी धार्मिक पिक्चर देखनी से।
अगर हम उसने कहाँ जानते हैं तेने टीवी देना है कि नहीं देना, बताओ। वो जब भी नाइट जाएगा नो कहेगा कोई ना हमारा तो खराब हो रहा है। एक हम प्रेम पूर्वक बात बैठे दो बात करें, भाई बच्चे क्या करते हैं, बाकी सब ठीक है और मौज हो रही सब ठीक है। एक काम था थोड़ा सा, अगर आपकी कृपा हो, बच्चे ऐसे ऐसे धार्मिक पिक्चर देखना चाहते हैं, आपके टीवी बताओ से ना होना जब भी दूसरे का भी लाके दे दे। आदमी इतना प्यारा बोला था। और हम भगवान तो वो सुखचा मधुवन होनी करे और उसको अंडी पाक के कमाते ये कोई ना करे भाई, उसने क्या आंट लाएगी से। इससे भी ज्यादा नम्रता लावांगे ना आम व्यक्ति से भी, जो भगवान सुना करे। तो जिसने वहां पर अपना इसकी मां ने बताया, फिर छोरी की ने क्या घंटे घंटे रोया कर दी, इनके चरना पड़ के बद्दी छोड़ के मैं। जब और सहारा ना दिखे, जब शरण तेरी माँ आए, तो वहां पर 5 महीने 2-3 महीने जब इसने गई न हो लिए ना वहां पर, तो पीछे ते इसका ससुर जाता है एक बंदा और उसके साथ में व्यक्ति, और वो जाकर इसके पिता तक कहता है, संतोष कहते हैं कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे हम लड़के की दूसरी शादी करना चाहते हैं। देखो हमने इंतजार बहुत कर ली, अब हमारा कोई दोस्त भी ना समझना। उन्होंने बड़ा खराब की बात, तो ठीक से हम भी नहीं नाटेंगे इस बात को, क्योंकि स्थिति ऐसी आ गई। वो घर जाता है, अपनी पत्नी से बात करता है, संतोष की माँ है, उसकी माँ से कहता है कि नो। संतोष का ससुर आया हुआ है और कहता है कि हम दूसरी शादी कराएंगे अपने लड़के की। उसकी माँ को मालूम था कि लड़की का गर्भ है और 5-6 महीने का हो रहा है, 4-5 महीने का, 5-6 महीने का। तो वो कहने लगी है, अपने उससे बताती है कि मैं चलती हूँ। वो पौड़ी में गई और कहा कि थोड़े से दिन और डट जाओ आप, 2-3 महीने 4 महीने हमारे कहने तक फिर कर लियो। वो बोले ठीक से। जब इतने दिन रुक गए तो 4 महीना में कई बात से, यानी अच्छी आत्मा के आदमी थे ये कहा जाएगा। तो वो घर आ गए। वो दूसरा था उसके गिला ने बोले भाई प्रीते बात में कुछ फर्क लग गया भाई, या तो जिस ढंग से वो बोल रहे है ना, या तो बालक गर्भ में है, इसका पता करवा। उसकी सास भेजी, वह गई, वह वापस आ गई, ने बोली मौज कर दी, उसके बंदी छोड़ने। उसकी मां ने बताया छोरी की ने कि या तो 2-2 घंटे इस बंदी छोड़ का करो ऐसे, और ये मंत्र करे, या नहीं कि तब किसी का ना देखती भी, वही कमोई का भी व्रत नहीं करा इसने। ने बोली मेरा तो यूज है जो कुछ से। 9वें महीने बंदी छोड़ना, 10वें महीने में, और वो लड़का दे दिया। बर सतगुरुदेव की 20-10-1997 को लड़का हो गया। 21 दिसंबर 96 में नाम लिया था। 10 महीने पूरे ही मुश्किल तो पाए। इतना कहते हैं दास गरीब उधार नहीं है, सौदा पूरम पूरे। अरे कोई देर कोई नहीं, देर है तुम्हारे तुच्छ विचारों की है, हमारे विश्वास की कमी है इस ईश्वर के ऊपर। हम कबीर साहब को भगवान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके गुणों से हम परिचित नहीं है, इसकी लीलाओं का हमने ज्ञान नहीं है। हमने ज्ञान सुना 3 लोक के भगवाना का, माता और मसाणिया का, वही और कमोइयों का, इन्हीं पर आधारित हो गए। ये भी परमात्मा है, 3 लोक के हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जैसे 100 के नोट में आप सारे बता दोगे, महिमा का भी बेरा, 500 के भी बता दोगे, और लाल दर दूं आपके सामने, आपने कहोगे हो ही नहीं सकता, इतनी कीमत तो अगर 9 करोड़ की ये छोटा सा कंचा दिखा, आप विश्वास ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपके वो व्यवहार में कौन है, आपके व्यवहार में नहीं है वो लाल, इसलिए आपने उसकी कीमत का बेरा नहीं। अब जैसे पहले हम पटवारी को सबसे महत्वपूर्ण माना करते, अन्यों क्या करते, कहते हैं कि बुढ़िया विधवा थी, एक लड़का होकर उसका पति मर गया था, और बड़ी मुश्किल से लड़का पाला, बेचारे ने मेहनत सी करके लड़का लाग गया तहसीलदार। जब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ अब तेरे सारे संकट दूर हो गए, अब तेरा बेटा तहसीलदार लाग गया, और माँ इतने बड़ी दुखांत पाड़ा सुमे, ये अपनी माँ की मौज करूंगा, ठाठ तो बैठी नौकर लाऊंगा, नौकर बेटा भगवान करे तौड़ा पटवारी बन जा। आशीर्वाद देती है माँ, भगवान करे जल्दी ही पटवारी बन जा तू। यानी उसको पटवारी से भी छोटा माना थी अपने बेटे ने, तहसीलदार को।
और तहसीलदार पटवारी से सुप्रीम पावर होती है। अब नादानी का कारण बताता हूं कि उन्होंने पटवारी के गुणों का ज्ञान था, गांव में इससे ज्यादा नहीं मानते थे पहले, आज से 30-40 वर्ष पहले। तो वो उसका लड़का बहुत अच्छा, मेरी माँ कत ये बोली है, माँ पटवारी जो है ये तो हमारे से नीचे होता है। बोला ना रे बेटा, पटवारी कैसा कोई ना, क्यों, उसने वो पटवारी ही राम दिखा था। गांव में इतनी महिमा होती थी पहले पटवारी की, तो एक सिपाही चला जाता था, सारा गांव लुकता इंडिया करता एक सिपाही थे। इतनी अज्ञानता थी, इतना डर बढ़ा हुआ था नादानी का। और ईब तो एसपी गुमो गांव में, क्यों, उसकी स्थिति का बेड़ा पट गया, उससे ऊपर की शक्तियों का मालूम हो गया। इसी प्रकार आज हम राम और कृष्ण तो ऊपर नहीं मान सकते, क्योंकि हम ऊपर जानते कोई ना। एक बार एक अखबार में आई हुई थी, उसमें किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था, इसको संभाल कर रखो भाई। किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा हुआ था कि उसने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, उस पर मुकदमा चल रहा था और पता लग गया कि उसको सजा होगी। उसमें अखबार में कार्टून सा छापा करें, हंसी और मजाक का। उसमें क्या लिख रखा, प्रश्न कर रहा है एक भक्त कि भाई अगर प्रधानमंत्री के ऊपर ये केस हो जा, प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की भी सजा हो जाएगी? वो कहे नो प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, इसकी क्यों ना हो जाएगी? प्रधानमंत्री के डीसी लाग रहा है, नो कहे कि इसकी सजा क्यों ना। अर्थात वो प्रधानमंत्री को डीसी को प्रधानमंत्री से सुप्रीम मान रहा था, क्योंकि डीसी की उन्होंने आम सुन रखा। क्या कहते हैं ना किसी को कि तू के डीसी लाग रहा है, तन्यू कर देगा। अर्थात हम डीसी को ही सुप्रीम मान बैठे थे, ऊपर का ज्ञान नहीं था। और डीसी और प्रधानमंत्री तो मेल करें तो प्रधानमंत्री का डीसी की कोई पावर नहीं है। जैसे 1000 वाट का बल्ब जल जा तो वहां पर 40 वाट का बल्ब के में ना काम करा करे, रोशनी तो है उसकी, पर वो ना हो जब है, वो है जब उसकी रोशनी काम नहीं करे। इसी प्रकार उस पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर साहब के सामने शक्तियां तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। अब दिन निकल गया, ये समझ लो भगवान कबीर साहब है, और ये बल्लभ चसे आप भी चस रहे हैं, ये आपके ब्रह्मा विष्णु महेश है। जब सूर्य ना हो तो ये भी बतेरा चांदना करने से ऐसी बात नहीं है, पर जो दिन अब जो चांदना हो रहा है, इन्हें पासिंग भी कौन है इनका। अब इन बातों का ज्ञान होगा जब आपने कबीर साहब की समर्थता का पूर्ण ज्ञान होगा, जब आपका विश्वास होगा। और इस 5 दिन में हमारी यही कोशिश होगी कि इस अंधेरे को विधिवत हटाया जा। न्यों नहीं के वैसे तुक्के मार के वैसे कह दूं मैं कबीर साहब भगवान है, कोई ना माने, उसको भगवान सिद्ध करने की खातिर 20 प्रमाण देने पड़ते हैं एक पॉइंट पे। और जब ये मन जो हमारा थोड़ा सा स्वीकार करे शायद ही हो यू, फिर तो शायद पाते हम। और ब्रह्मा विष्णु मैं इसको वैसे मान लिया, क्यों, कभी कोई मिल का है उनसे, बताओ कौन सा फिट है उस ब्रह्मा विष्णु में? सिर्फ शास्त्रों से ही ज्ञान हुआ पाने, और उन शास्त्रों के ज्ञान के बार बार सुनने से, उनकी लीलाओं को सुनने से हमने उनको भगवान पक्का मान लिया। अब वो भी जो कहते हैं, मना नहीं किया सतगुरु महाराज कबीर साहब ने, यही विशेषता इन संतों में है। गरीबदास जी के ग्रंथ साहिब में, कबीर साहब के शास्त्र में उन्होंने इनको मना नहीं किया, उनकी स्थिति ज्यों की त्यों बताई है जो शास्त्र बताओ। 3 लोक के भगवान हैं, कर्म के दंड को दे सकते हैं, कर्म का सुख ही दे सकते हैं, कर्म से कम बत्ती नहीं कर सकते, जन्म मरण को नहीं मिटा सकते। 84 भोगनी है तो भोगनी ही भोगनी पड़ेगी, आपने ये नहीं काट सकते। और कबीर साहब इस झंझट को मेट सकता है, ये इस संकट को मिटा सकता है। अब भगवान हम किसने कहते हैं? जो बांध न पुत्र दे। ये आपके सामने प्रमाण दिया भगत संतोष ने। और इस बेबे ने पूछ के देखो जाके, फिर पेटा जबर है इंसान का। हम तो न सोचे, प्रथम तो हम स्वाभाविक जिक्र करें विश्वास नहीं, क्योंकि ये अनहोनी है और आजकल होती को ना। हम तो ये सोचे कदम पहले होया करती जब जरूर प्रहलाद और थे, ईब थोड़ा उसे, क्यों ईब कौन सा भगवान बदल गया? परमात्मा जो का तू पृथ्वी वाए, लेकिन हमारे विचार बदल गए, हमारी विधि परमात्मा को पाने की वो प्रक्रिया बदल गई, जिसमें ईश्वर को हम पा सकते हैं वो नहीं रही। और उस क्योंकि ऐसी गिरा दी हमारा सतर इन नादान संतों ने, जिनको
पूर्ण ज्ञान ना था। अपने पेट भरने के लिए इस सत्र को इतना गिरा दिया कि गुमराह कर दिए। कहते हैं गोवर्धन की पूजा करने लग गए, उस पत्थर के उस पहाड़ के चारों तरफ चक्कर काटने लग गए। क्यों काटे? कि तो गीता जी में लिख रखा है कि गोवर्धन पूजा करियो तुम्हें। उधर से गीता जी के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और पूजे गोवर्धन को। गीता जी में क्या प्रमाण दे रखा भगवान कृष्ण ने, ये आपा ने कदे सोचा है को नहीं। ये शास्त्र हमारे द्वारा आए को ना, हमारे ती किसी ने बताया को नहीं। अपना अंग्रेजी हिंदी संस्कृत में गट 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 करी, उसका सरलार्थ के में बता दिया। अब संस्कृत हम ना आना, हमने सोचा नहीं लिख रखा होगा इसमें, तो ये बोल रहा है क्यों संस्कृत हमें मालूम नहीं हुई। ये गीता जी है और गीता प्रेस गोरखपुर वहां से प्रकाशित है, जो कि हिंदुस्तान की सबसे सुप्रीम और श्रेष्ठ प्रेस है। वहां पर केवल वही श्रेष्ठ शास्त्र छपते हैं जो सत्य होते हैं अपने हिंदू धर्म के, आपके वैसे और नहीं छपते। ये वहां गोरखपुर गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। ये नीचे लिखा है गीता प्रेस गोरखपुर। इनके लेखक हैं, ये है श्री जय दयाल गोविंद का। इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ लेख लगा रखा है ये शुरू में। ये जय दयाल गोविंद का, ये इनके लेखक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित ये गीता जी है। इसने इसके सरलार्थ किया हुआ है, टीका किया है। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि भगवान कृष्ण ने क्या बताया हमारे को और हम कर क्या रहे हैं। रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग में केवल नाम ही जाप से जीव छुटकारा होगा। और हम पूजें क्या, आप देख लो, मंडी मसाणी पूजा, मंदिर में घंटी बजावा, पत्थर में पानी गेर कावा। तो महाराज कहते हैं ये पूजा किसने बताई थी? कि गीता जी में कोई ना रामायण में लिख रखी, ना किसी शास्त्र में प्रमाणित। ये क्यों करने लग गए भाई? इन बातों का आधार जब हमने पता चलेगा इसके अंदर ब्रज में एक क्षेत्र है ब्रज, जिसमें वृंदावन मथुरा और ये आसपास का क्षेत्र आता है, उसको ब्रज क्षेत्र कहते हैं, जैसे हरियाणा कह दें। तो उसमें क्या हुआ कि ब्रज में पूजा होती थी भगवान इंद्र की। इंद्र कौन है? देवताओं का राजा। और देवताओं के राजा इंद्र की कढ़ाई होती थी। भगवान कृष्ण कहने लगे ब्रज क्षेत्र वासियों को कि तुम ये पूजा मत करो, ये देवताओं की पूजा ठीक नहीं है, ये तुम्हें नरक में ले जाएगी और यह पूजा मत किया करो। ब्रजवासी डर घने रहे थे, जैसे हम डरते हैं कदे अपने दो डाले बाबा छोड़ दिया और हमारे घर जानते हैं, या पुरानी मान जो करते हैं छठा आठम की वो त्याग दें, कहीं वो नाम हमने दुखी कर दे। और उसको पूछते पूछते जो संकट आपके ऊपर है वो समाधान नहीं हो पा रहा। ये भी तो सोचना चाहिए था, क्योंकि भगवान कृष्ण पर उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये भाई कंस जैसे मार दिए, पूतना जैसे के प्राण हर लिए और शिशुपाल जैसे का सिर काट दिया, तो थोड़ी सी मन में शांति सी विश्वास सा दृढ़ हुआ। भगवान कृष्ण के कहने से उन्होंने देवी देवताओं की पूजा, इंद्र की कढ़ाई बंद कर दी। जब इंद्र की वह कढ़ाई का दिन जा लिया, वो उत्सव नहीं मनाया गया, तो लिखा है कि इंद्र जी ने अपने बादलों को हुक्म दे दिया, क्योंकि इंद्र सिंचाई मंत्री है, सिंचाई मंत्री भी नहीं है, चीफ इंजीनियर जिसे कहते हैं, इरिगेशन का, नहर महकमे का, ऐसा है ये। तो इसको ऊपर से हुक्म होता है कि उस क्षेत्र में बारिश करो, वहीं ये बारिश कर देता है।
लेकिन अब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। उसने क्या किया कि सारे ब्रज को डुबोने के लिए क्रोधित होकर अपने बादलों को हुक्म दे दिया कि बादल जाओ और ब्रज क्षेत्र को पानी से प्रलय कर दो। तो सारे बादल छा गए, मूसलधार बारिश होगी शुरू। भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए वो गोवर्धन पर्वत उठा लिया और उसको सारे ब्रज पर छा दिया और उसको सारा इंद्र बरस लिया, पर नीचे ब्रज की भूमि पे कि तब भीत का ले भी नहीं बीजा। महाराज कहते, गरीबदास जी लिखा अपनी वाणी में कि इंद्र कढ़ाई होत जगत में पूजा खागे देव, इंद्र चढ़ा ब्रज डबोण और भीजा भीत न लेव। न ले बीजा, पहले लिप्या करते थे, कच्चे मकान होते थे उनको ले बोलते थे, ऊपर पापड़ा सा होता था। न बोले बीजा भीत न लेव, और सारा इंद्र थक के हार के बरस के चरना मा के प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे से गलती होगी, मैं क्षमा चाहता हूँ। अगवाई ठीक से तुम इन्हें क्यों दुखी करो, थारा काम यू थोड़ा देवता का गिन का 24 घंटे डंडा रखो बेचारा का, किसी की मैं इसका थन खराब कर दिया, किसी का छोरा बीमार हो रहा से, तब मैंने पूछा तब मैं न गड़ो या कोई बात हुई, और जाओ आप यहाँ से, आज के बाद ब्रज में तुम्हारी कोई पूजा नहीं होगी। अब ठीक से जी। तो उनको बताया कि तुम उस परम पिता परमात्मा का भजन किया करो, उस ईश्वर की पूजा करो और यज्ञों का आसरा लो, ये पाखंड को तो त्याग दो। ब्रजवासियों ने वो पाखंड त्याग दिए और ईब फिर मेरे जैसे बुद्धिहीनों ने क्या किया, न बोले भगवान कृष्ण ने बताया था गोवर्धन की पूजा करो, और अब फूटे भाग थारे। देवताओं की पूजा तो छुटवाई, पत्थर की पूजा भगवान कृष्ण बताया था। उसका प्रमाण कितना गीता में होता हमने बता दो, क्योंकि गीता जी का वो अनमोल शास्त्र उनके द्वारा प्रमाणित है। और गीता जी में देवी देवताओं की पूजा को महाराज जी ने गलत बताया। 9 में कबीर भगवान, इसने कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय के 20, 21, 23 श्लोक में आपको बताता हूं, इसी गीता जी में 7वें अध्याय के 20, 21 और 23 में नंबर 7 का, और 9 के 23 और 25 में, 9 के 23 और 25 में, हे अर्जुन, यद्यपि श्राद्ध से युक्त जो सकाम भक्त, श्रद्धा से युक्त, श्राद्ध नहीं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं की को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को यानी भूत बन जाते हैं, भूतों को पूजने वाले भूत बन जाते हैं, और जो मेरा पूजन करते हैं, जो लोग मम यानी मेरा यानी ईश्वर का पूजन करते हैं, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। अब ये विचार करने की बात है कि वो कहते हैं वो पूजा है तो मेरी ही, जो देवी देवताओं की पूजा है, पर वो नादान लोगों की है, वो नरक में ले जाएगी उन्हें। मेरी पूजा, जैसे कोई कहे प्रधानमंत्री कि जो पूजा तुम पटवारी की करते हो वो भी मेरी ही पूजा, क्योंकि वो मेरा अंश है, लेकिन तुमने लाभ तो ना दे सकता पूरे, वो उसकी तो सीमित वो है और वहीं तक वो सीमित रखेगा, आगे लाभ तुम्हें मिल नहीं सकता। और मेरी श्रद्धा करो, मैं सारे काम कर दूं। इसी प्रकार वो भूत जो है तो ईश्वरीय शक्ति के, क्योंकि प्राणी है, सारे जीव उसी के, और पितर भी और देवता भी उसी परमात्मा के, लेकिन वो पूजा तुम्हें नरक में ले जाओगी, ये पूजा तुम्हारी ठीक नहीं है। आगे लिखा कि उन भोगों को की कामनाओं द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। मतलब मतिहीन लोग, बुद्धि भ्रष्ट लोग, लिखा महाराज ने, कृष्ण भगवान ने, कि जो देवी देवताओं को पूजते हैं।
जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता को स्वरूप को श्रद्धा से पूजन चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा से मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। अब जो जिसने पूजा भूता भेज दूंगा, देवता ने पूजा देवता के यानी इंद्रलोक में भेज दूंगा। इंद्रलोक में जाकर आपने के काम होगा, आप उन देवताओं के नौकर लागोगे, देवता होकर गधे बनोगे उनके। इंद्र की पालकी को देवता लोग उठाते हैं, आगे पाछा लागन 4 जने का हार बन के, और इंद्र ठाटते हैं, उड़ा झाड़ू काट रही है देवताओं के जो छोटे मोटे साधक उनके जाते हैं, उनके पहरेदार नौकर चपड़ासी बनते हैं, और नको मेरी शरण में आकर तुमने पूरी मौज दो। भगवान कृष्ण कहता है जितनी भगवान कृष्ण मौज दे सकता है वो दे सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी अपनी शक्तियां न्यारी होती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का अगर मुख्यमंत्री भी कुछ भी कोई ना का तात्पर्य ये नहीं है कि उसकी शक्ति नकारा है, लेकिन जो लाभ प्रधानमंत्री दे सकता है वो नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री में शक्ति बताते हैं इतनी है कि वो किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सके, और उसके स्थान पर 6 महीने के लिए नागरिक जो हिंदुस्तान का जिसको वो ठीक समझे उसको बैठा सकता है। इलेक्शनों की हो सकता कोई ना, 6 महीने तक तो उसको, अर्थात सुप्रीम पावर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। इसलिए उन अब आगे कहता है में 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में बिल्कुल तोड़ कर दिया बंदी भगवान कृष्ण ने। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों यानी कति छोटी बुद्धि वाले व्यक्तियों की पूजा, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मुझे मिलेंगे, और अंत में मेरे पास ही आएंगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि देवराज इंद्र की पूजा कभी भगवान कृष्ण ने मना किया, और हम उनने फिर पूजन लागे। वो किसने पुजवाए? वो मेरे जैसे नादाना ने पुजवाए, जिनको पूर्ण ज्ञान था को नहीं, अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ लिया। उनको कह दिया गोवर्धन की चक्कर काटो। गोवर्धन का काम उस समय पूरा हो लिया, इब गोवर्धन में कुछ नहीं दे रहा। अब यह समझ में ना आवे। क्यों नहीं आवे? क्योंकि हम नादान इतने हो लिए, हमारी साधना इतनी प्रगाढ़ कर ली हमने, या नादान भक्ति और अनजान साधना में इतने लीन हो गए, हटाए तभी नाटते। तो हम आज कह रहे हैं कि यह पूजा तुम्हारी गलत है। एक बार तो कल इतनी माने आदमी ने कहा हमारे तो बता छठने भी ना पूजन देते, ये बता के करें हमारे तो सात्यम ने भी ना पूजन देते। पूज लो हम के नाटे हैं, पर हमारी शरण में आओगे तो भाई ये हमारा समाधान बने को नहीं। अब कई बातें होती हैं धीरे धीरे समझ में आती हैं। हम हरिदास की पूजा इस क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक फैली हुई है, और उसको हम खूब मानते हैं। जहां भी जाते हैं पूरे के पूरे गांव उसी संत के आधारित हो रहे हैं, पर वह पूजा तो देखो वहां क्या हो कर रहे हो तुम लोग, ये तो सोचो थोड़ी बहुत विचार करके। ठीक है, संत जितने हुए हैं आदरणीय हुए, पर उनकी शक्ति कुछ सीमित थी। अब सब तो डीसी भी है, और सब एसडीएम भी है, और सब तो भाई तहसीलदार थानेदार भी को आवे। अब ये कहते हैं कि मान ले अब थानेदार कब आश्रित हो गए तो थानेदार भी लाभ देगा अपने, ऐसी बात ना कोई ना दे, पर उसका कर्म क्षेत्र, उसका कार्य क्षेत्र उसका बहुत सीमित है, और एक ही टाइप का लाभ दे सके, दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा संकट आपने भोगना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हरिदास जी विष्णु उपासक संत थे, और वो पिछले जन्म के सिद्ध पुरुष थे। बचपन से उनकी शक्तियां शुरू हो गई थी, प्रकट होने लगी थी, और उसके आधार पर वो काफी बहुचर्चित हो गए। लेकिन उस समय जो उनके संपर्क में आए उन्होंने तो वो लाभ देंगे जितना वो दे सकते थे, लेकिन अब मंडी बनाए पाछा वो बता के लाभ देंगे, या भूत से कोई ना हरिदास जी उस मंडी में बैठे होंगे, या तो मेरा समझ तो बार बात से कि वो परमात्मा ये उस मंडी के भूखे बैठे हैं कि उस तुमने जो बना रखा मंदिर, वो तो अपने स्वर्गलोक में गए होंगे, देवता बन गए होंगे, साधना खातिर आए थे यहाँ पर अपने करके चले गए।
अब तो वहां पर कुछ नहीं रहा। कैसे? जैसे मोहम दस्ता होता है और एक सामग्री कुटनी थी किसी ने अवन की, और किसी का मोहम दस्ता मांग लिया और ला के अपने घर पर सारी सामग्री कूट के और मिला के उसको सामग्री बना के और सारी निकाल ली, कति पूछ ली कपड़े गेलिया और कति धो के स्वच्छ करके उनकी खाट कत नीचे रखा चारपाई के तले। अब वो कमरे में बढ़ते हैं, नो कर बड़ी मैं कारी हाथ तो नो ढूंढते ढूंढते देखा को हो ये तो ये मोमदस्ते मारी है। हाँ भाई बड़े आनंद आ रहे, पर वह थोड़े से दिन में खत्म होगी। कुछ दिन तो आई पर वह खत्म होगी। वो वस्तु नहीं थी उसमें जो उसमें बना ले गया माल कूट के, अब तो सूखी महक रह रही थी, वह भी खत्म होगी। इसी प्रकार उस संत ने, हरिदास जी ने झापड़ौदा में बैठकर अपनी वह सामग्री कूटी भक्ति की और करके भक्ति स्वर्ग चले गए। अब उड़े थोड़े से दिन महक रही वह भी नष्ट हो ली, इसलिए वहां कुछ भी लाभ नहीं है। पर यह बात समझ में कोई ना आवे। फिर तो गीता जी फेल अगर उड़े जानते माथा टेकन तो फेल हो, उसमें लिख रखा नाम जपया करें भगवान का, पूरे परमात्मा का। अब ये बातें समझते बाहर होली मारे। अब पूजा हम सभी करते हैं और संकट जो के तो बने हुए। ये बहन आई हुई है जगमती टीकरी बॉर्डर तक, एक बार इसका फोटो ले, खड़ी हुए बेबे का फोटो, उधर बहन का फोटो लेकर इधर आ जा बेबे आ रहे। इधर से है बहन जगमती, पत्नी श्री सुरेश, गांव टीकरी, ले बेबे का फोटो। और इसकी लड़की जो है, के नाम से लड़की का है, पूनम। उस समय वो 7-8 वर्ष की थी। ओए होए होए, 3 साल की का तकलीफ होगी थी। और हमारी शरण में 2 वर्ष हुए अपनाए ने, 2 वर्ष है। उस समय लड़की 9 साल की थी। बस भाई आ जा, बस बेटी बैठ जा, बन जा। ये लड़की पूनम नाम से और सुरेश की लड़की है, या बहन इसकी मां से जगमती, या कन्या, या देखो ये लड़की। अब इनमें पूछो भगवान किसे कहते हैं। और अपना काम छोड़ के 5 दिन खातिर सेवा माई है भगवान। वो तो मुफ्त में सुख हुआ, और ये कर्म बने आगे का, अगले जन्म की तैयारी हो, इस जन्म में सुख हो। ये पूनम पुत्री श्री सुरेश, गांव टीकरी कला बॉर्डर वाली। हो गया लड़की का फोटो, ठीक है। ये भी इसकी मां बता के गई कि 3 साल की का तकलीफ हुई थी, और ये 2 वर्ष पूर्व जब 9 वर्ष की थी, जब इसने पता लग गया, नहीं क्योंकि एक दूसरे के साथ से ही पता लग गया ज्ञान होते हैं, तो इसने नाम लिया और इस लड़की को भी नाम दिया। उससे पहले यह लड़की घर तो भाग जानती और सारा इलाज करा लिया, सारा दिखा ली। ये कहती कि झाड़ोदा में मैं अपनी लड़की ने लेकर हर छठ को जाया करती, वहां का जोड़ का पानी भी लिया करती, उसको पिया भी करते। दुख में रहना के करना पड़े। हर छठ को आए महीने 2 साल गई, और 19-21 का लाभ नहीं, दूना दुख हो गया। अब यही हम कहना चाहते हैं कि वहां हरिदास जी नहीं है, वो स्वर्ग में चले गए। हरि पूजा उसके जोड़ ने चाड़ा पाट दिया, और ये नादानी हटानी पड़ेगी हमने। ये जब तक नहीं हटेगी इतना लाभ कोई ना। और फिर उस कबीर भगवान के मंत्र ने इस, अब लड़की कई बार भाग जाती बाहर, नादान थी, उसके बस की बात नहीं थी, पागलपन था, डॉक्टरों की दवाई, कई बार तो पुलिस वाले घर छोड़ कर गई। अब यूं कहा जी जवान बालक हो गया था, अरे तो कभी मरण हो जाता है। अब इस दुख ने ये माँ बाप जाने दूसरे ना बेरा, और जो इनको सुख दिया दाता ने